नमस्कार श्रोताओं। डॉक्टर साहिबा, आज का सवाल है, अगर पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म की कमी हो जाए और वो अच्छा खाना शुरू कर दें, गुटखा सिगरेट तंबाकू छोड़ दें, तो क्या इनके रिपोर्ट में जो आ रहा था नो स्पर्म सीन या कम, तो ये जो है ठीक हो सकता है क्या? का सवाल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक अच्छी बात है कि पुरुष को अपना रिपोर्ट देख के ये समझ में आ रहा है कि कमी है और लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए, और वो पुरुष ये भी इस चीज के लिए भी तैयार है कि वो गुटखा शराब और जो भी नशीली चीज है हाँ। उसको बंद करना चाहते हैं, जिसका बहुत बड़ा रोल है जी शुक्राणु की कमी को ठीक करने में। हाँ। लेकिन सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है पुरुष में शुक्राणु की कमी हम लोग कब कहते हैं। WHO ने अपना मापदंड दिया है जी, जिसमें ये कहा जाता है कि पुरुष में शुक्राणु की कमी है। शुक्राणु की कमी भी हो सकती है, शुक्राणु नील भी हो सकता है जी। लेकिन कब ये अलार्मिंग है ये जानना जरूरी है, और ये मापदंड मैं सारे श्रोताओं को बताना चाहती हूँ जी। जो भी अपना जांच करा रहे हैं और एक अच्छे लैब में जांच करा रहे हैं। हाँ। तो शुक्राणु का जो टोटल संख्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, कम से कम 16 मिलियन पर ml होना चाहिए। ओके। उसकी जो चाल होनी चाहिए वो 40% से ज्यादा होनी चाहिए। शुक्राणु की चाल बिल्कुल हाँ। और शुक्राणु का जो बनावट है वो कम से कम 4% बढ़िया शुक्राणु होना चाहिए, तभी उस पुरुष को अपने आप से बच्चा ठहर सकता है। अगर थोड़ी बहुत कमी है और आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो उनकी समस्या जरूर ठीक हो सकती है। डॉक्टर श्रद्धा, आपने कहा कि लाइफ स्टाइल अगर ठीक हो जाए तो क्या शुक्राणु जो नील है या शुक्राणु जो कम हो गया है उसको वापस लाया जा सकता है क्या, और लाइफ स्टाइल ठीक करने का क्या मतलब है? शुक्राणु अगर कम है तो लाइफस्टाइल का रोल है। हाँ। लेकिन शुक्राणु अगर नील है हाँ। तब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही इलाज कराने का। शुक्राणु अगर कम है तो लाइफस्टाइल का रोल है। उसमें अगर आपके लाइफस्टाइल में जो अभी हमने अभी तुरंत बात किया उन चीजों के बारे में कि तंबाकू गुटखा शराब हाँ, ये सब से दूर रहें। हाँ। जो लोगों को कुछ बीमारी है जैसे डायबिटीज थायराइड, अगर ये सब है तो उसको कंट्रोल रखें। कभी कभी डायबिटीज भी एक कारण होता है जिससे शुक्राणु की संख्या घटती है। जो लोग जिम जाते हैं और स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं या कुछ सेक्स लेते हैं जिसमें स्टेरॉइड रहता है, उन चीजों से दूर रहें क्योंकि उससे भी शुक्राणु की संख्या घटती है। कुछ लोग मजबूरन या जिस कारण भी गर्म जगह पे काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ये भी अपने आप में एक कारण है जिससे शुक्राणु घटता है और मरता है। तो इन चीजों से दूर रहें, अच्छा खाना पीना खाएं, खुश रहें, रोज व्यायाम करें का जो शुक्राणु की संख्या बेहतर होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने ये सब कर लिया जी, तो उसके बाद आपको पहले से पता था कि शुक्राणु की कमी है, आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, खाना पीना ठीक किया जी, तो आपको अपना दोबारा जो जांच कराना चाहिए शुक्राणु का वो 3 महीने बाद कराना चाहिए। क्योंकि 72 डेज से 80 डेज जो होता है उसमें एक नया शुक्राणु का बैच आता है। अच्छा। तो हमें तभी पता चलेगा कि ये लाइफस्टाइल कितना काम किया, कारगर रहा और आप अपने आप से अपना इलाज कर पाएंगे। थाली कैसे सजनी चाहिए, वो कौन सा हैंडसम फूड है जिसको खा करके हम तंदुरुस्त हो सकते हैं? बिल्कुल, खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है, ना केवल निसंतानता में, हर चीज में, चाहे आप डायबिटीज बोलिए, शुगर बोलिए, थायराइड बोलिए, मोटापा बोलिए, हर चीज। लेकिन जो लोग निसंतानता से ग्रसित हैं उनको ये बोला जाता है कि आपका जो थाली है उसमें हर रंग का खाना होना चाहिए। अगर सब्जी की ही बात करें, आप हर दिन हरी सब्जियां खाएं, जैसे लौकी, भिंडी, परवल, पालक, साग, मेथी, गाजर, सहजन। प्रोटीन भी आपके डाइट में प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि हर रोज आपके प्लेट में दाल, आप जरूर दाल लें, राजमा, चना, अंडा, पनीर। जो लोग चिकन मछली खाते हैं वो ये भी खा सकते हैं। नट्स का भी बहुत रोल है जी। आपको, अगर आप सक्षम है तो हर दिन आपको बादाम, अखरोट, कद्दू के दाने, तिल, ये सब जरूर सेवन करें जी।
और चावल दाल रोटी सब्जी तो खानी ही चाहिए। वो तो एकदम रेगुलर लेकिन है। हर जो चीज से दूर रहना चाहिए वो है मैदा से दूर रहे, एक्सेसिव बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा, पास्ता, ये सब से दूर रहे। हाँ। फल का सेवन अवश्य करें। जी। अमरूद, आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब का सेवन जरूर करें। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका भी रोल है ये शुक्राणु बढ़ाने में, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, कोक्यू, जिंक, सिलीनियम। और अच्छी बात है कि अभी जो भी मैंने फल, सब्जी और नट्स, बादाम का बात किया, उसमें ये सब अवेलेबल है। इसलिए आप अपना खाना समझ कर खाइए, घर का खाना खाइए और जंक फूड से दूर रहिए, ताकि आपके शरीर में जितनी भी जो दिक्कत हो रही है खान पान के कारण वो ठीक हो सके और आपके शुक्राणु भी ठीक हो पाए। डॉक्टर साहिबा, एक बात बताइए, वैसे दंपत्ति भी बहुत सारे हैं जो अपने डाइट को भी उन्होंने ठीक किया है और सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं, तो उनका क्या? देखिए, इसमें भी दो चीज़ें। अगर अभी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते हैं, हाँ। तो आप सबसे पहले तो अपना जांच करा लें। हाँ। अगर आपका शुक्राणु, पुरुष का शुक्राणु बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप डाइट और सप्लीमेंट लेते रहिए। जब आपको बच्चा चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्राणु कम है और आप सिर्फ डाइट और सप्लीमेंट्स के चक्कर में हैं, तो आप अपना ज़रूरी जो समय है वो खो रहे हैं, क्योंकि उम्र के साथ भी शुक्राणु की गुणवत्ता घटती है। जी। तो अब ज़रूरी है आप निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें और अपना इलाज कराएं। देखिए, अभी तक तो हमने बात किया वैसे लोगों का जिनमें शुक्राणु की कमी है। एक मास ऑफ पीपल वो भी होता है जिन लोग में शुक्राणु निल होता है। जी जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निसंतान रोग विशेषज्ञ के पास जाएं, वो आपका जांच करेंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होता है कि शुक्राणु नहीं है लेकिन पोथी में शुक्राणु होता है, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। तो उनको भी टीसा, माइक्रोटीसा, इक्सी, ये सब जैसे टेक्निक जो है, प्रक्रिया है, आईवीएफ की ही एक मतलब हाँ। हायर वो चीज है जिससे बच्चा हो सकता है। जी। नमस्कार।